में कोई मसला होता है, प्रॉब्लम आती है, हम सारी दुनिया से कहते हैं ये मसला हो गया, ये प्रॉब्लम हो गई। नहीं, सारी दुनिया में से कोई आपका मसला हल नहीं कर सकता। उससे बात करो ना जो मसाइल को हल करने वाला है, उससे अर्ज करो ना जो मुसीबत को दूर करने वाला है। इधर उधर जाने की बजाय प्रॉब्लम ये है, जब भी मुश्किल आती है हम सब के पास जाते हैं, हम रब के पास नहीं जाते। जाओ उसके पास जो हल्लुल मुश्किलात है, जो मुसीबतों को हल करने वाला है, उसकी बारगाह में फरियाद करो। वो शायर कितनी प्यारी बात लिखते हैं ना, ये बहुत सारे लोगों के लिए दर्स है जो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दुनिया वालों के पास जाते हैं। अरे अगर पुकारना है तो अल्लाह की बारगाह में पुकारो, इल्तिजा करनी है तो अल्लाह के हबीब से अर्ज करो ना। किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। हम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें, अल्लाह के हबीब की बारगाह में लौ लगाएं। दुनिया वालों के पास कुछ नहीं रखा, लेकिन हम दुनिया वालों को बताकर अपने सब्र का सवाब भी जाया कर देते हैं। मैं आपको एक बात सवाल पूछना चाहता हूँ, आजकल हम बड़े लोगों से ताल्लुकात क्यों बनाने की कोशिश करते हैं? यार जब कोई मुश्किल टाइम आएगा ना तो ये बंदा काम आएगा, ये पैसे वाला दोस्त है, ये इसके ताल्लुकात बहुत है, इसकी गवर्नमेंट में बात है, इसकी वकीलों में बात है, 4-5 ऐसे दोस्त होने चाहिए। डॉक्टरों के अंदर बड़ी अच्छी इसकी दोस्ती है, कोई डॉक्टर का भी काम आएगा तो ये बंदा काम आ जाएगा। हम दुनिया वालों से ताल्लुकात इसलिए बनाते हैं ताकि यार मुसीबत आए तो ये बंदा काम आए, और नॉर्मली अक्सर ऐसा होता है कि जिससे उम्मीद रखी होती है मुसीबत के वक्त गायब हो जाता है। लेकिन रब खुद कुरान में फरमा रहा है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र कर लो, अल्लाह की रहमत तुम्हारे साथ हो जाएगी। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, दुनिया के ताल्लुकात हो ये जरूरी है या ये फायदेमंद है, या बंदा सब्र कर ले तो अल्लाह की रहमत साथ हो जाए, सारे गम वैसे ही दूर हो जाएंगे? सब्र, इसको नहीं छोड़ना है। देखो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र, किसी से ना कहा, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते रहे। सब्र तो बहुत सारे लोगों ने दुनिया में किया, मुसीबतें तो बहुत सारे अल्लाह वालों पर आई, मगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इस कदर कमाल का सब्र जो उनका था, तो क्या वाकया है? तो आज मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, टेंशन है, लोग जब परेशान होते हैं तो सब्र का दामन थामने की बजाय नॉर्मली बेसब्री, शिकवे और शिकायत की तरफ जाते हैं। तो जिंदगी में जब भी कोई मामला है ना, हमें अल्लाह के कलाम की तरफ रुजू करना चाहिए, अल्लाह वालों की सीरत की तरफ रुजू करना चाहिए, और रब्बे करीम के जो मुंतखब तरीन बंदे हैं, दुनिया के अफजल तरीन जो अफराद हैं, वो अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। तो हमें जब भी कोई प्रॉब्लम आए, जब भी कोई मसला दरपेश हो, पहले देखिए अल्लाह वालों ने इस मौके पर क्या किया था, कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, तो फिर जिंदगी में चीजें आसान हो जाती हैं। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सीरत के बारे में जानते हैं कि आप हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, और उनकी वालिदा हजरत लूत अलैहिस्सलाम के खानदान से हैं। अल्लाह ताला ने आपको हर तरह की नेमत से नवाजा था। आप हुस्न सूरत वाले भी थे, यानी आप अल्लाह पाक ने बहुत खूबसूरत भी बनाया था, और अल्लाह करीम ने माल भी बहुत दिया, औलाद में भी कसरत दी, वेल ऑफ लाइफ थी, खूबसूरती भी है, माल भी है, औलाद भी है। अच्छा, फिर जाहिर माल था तो घर भी थे, जानवर भी थे। उस जमाने में जो वेल्थ होती थी, जो पैसा होता था, वो जानवरों की सूरत में होता था। गांव गोठ में जाएं तो लोग अपना मालो दौलत से जानवर ही खरीद रहे होते हैं, उनके नजदीक यही उनका जो है वो जो भी इनका कारोबार होता है और माल होता है। अब आप पर इम्तिहान आया, आजमाइश आई, और वो आजमाइश कैसे आई? पहले आपका मकान गिरा, और खानदान के जितने अफराद थे और आपके बेटे थे, जितने भी आपके बेटे थे ना, वो सब उस मकान के तले दब कर इंतकाल कर गए। अल्लाह अकबर। आपको आकर खबर दी जाती गई कि हुजूर आपका मकान गिर गया है, आपके बच्चे दब गए और दब कर उनका इंतकाल हो गया है। आप फरमाते थे, मेरा क्या है, जिसका था उसने ले लिया, जब तक उसने मुझे दे रखा था वो मेरे पास था, जब उसने चाहा उसने वापस ले लिया, उसी ने दिया था ना। थोड़ी देर बाद खबर आई कि आपके जितने जानवर थे, हजारहा ऊंट थे, बकरियां थी, रेवड़ के रेवड़ थे, सारे जानवर जो हैं वो मर गए। किसी ने आकर कहा कि आपकी जितनी दौलत थी, जितने जानवर थे, वो भी मर गए। सुभान अल्लाह। आप अल्लाह का शुक्र बजा लाते, कहते या अल्लाह, जो रब का था उसने वापस ले लिया, उसी का था, जितनी देर चाहा मेरे पास रहा, वापस ले लिया उसने। मैं अपने रब की रिजा पर राजी, मैं इस इम्तिहान पर राजी हूँ। अल्लाह अकबर। अब क्या हुआ कि आपकी तमाम खेतियां और जो बागात थे, बहुत बड़ी जमीनें थी, बड़े बड़े खेत थे, वो भी सारे के सारे बर्बाद हो गए। किसी ने पाकर बताया कि हुजूर अब तो खेत भी गए, अब बागात भी गए। आपने फरमाया कि जिसका था उसने ले लिया, मैं उसकी रिजा पर राजी हूँ। जब तक मेरे पास था वो मेरे पास था, रब ने वापस लेना चाहा उसने ले लिया। अब he was empty handed, यानी अब कुछ भी नहीं था, न बच्चे हैं, न माल है, न जानवर है, न मकान है। मगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जबान पर फिर भी शुक्र है, अब भी शुक्र है, शिकवा नहीं है कि अल्लाह मैं तेरी रिजा पर राजी हूँ। लेकिन अभी इम्तिहान खत्म न हुआ था, और इस इम्तिहान के पीछे बाज़ मुफस्सिरीन ने एक और कॉल भी नकल किया कि शैतान ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को देखकर अल्लाह की बारगाह में कहा कि मौला, ये तेरा बंदा इसलिए तेरा शुक्रगुजार है कि तूने इसे बड़ा नवाजा है, बड़ा माल दिया है, औलाद दी है, घर दिया है। अब रब्बे करीम ने हजरत अय्यूब पर
इम्तिहान भेजा ताकि पता चले कि मेरे नेक बंदे इम्तिहान के बाद भी सब्र करते हैं। लेकिन अब सब चला गया ना, तो शैतान ने कहा कि अभी जान तो बाकी है ना, सेहत तो बाकी है। अल्लाह अकबर, मजीद आजमाइश आई और ये हुआ कि आपको बीमार कर दिया गया। मुबारक जिस्म पर बड़े बड़े आबले पड़ गए, घोड़े जिसको कहते हैं वो पड़ गए। उस हाल में आपके सारे दोस्त भी आपको छोड़ के चले गए। आजकल वैसे भी हाल ऐसा ही है जनाब, जब तक पैसा है, शोहरत है, आपके पास कोई माल है तो आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, मगर जब ये सब चीजें चली जाए ना तो बाज औकात ऐसी कंडीशन में अपने और पराइयों की जांच भी हो जाती है कि अब कौन खड़ा है। दोस्ती माल के लिए थी, दोस्ती शोहरत के लिए थी, दोस्ती मनसब के लिए थी, या किसी की जात से वाकई खालिस दोस्ती थी। अब क्या हुआ, आपके सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त भी दूर चले गए, सिवाय आपकी फर्मा बरदार ज़ौजा थी जिनका नाम था रहमत बिन इफ्राहीम, और ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती भी थी, अल्लाह के नबी की आल से थी। वो आपकी खिदमत करती रही। जिस्म पर फोड़े हैं, आबले हैं, एक बीवी है, न पैसा है, न माल है, न बच्चे हैं, व्हाटएवर जो था सब खत्म, मगर जुबान है कि उस पर फिर भी अल्लाह का जिक्र जारी है, फिर भी शुक्र जारी है, फिर भी सब्र है। बात करना आसान है जनाब, मुश्किल आए और सब्र करे बंदा। असल इम्तिहान ये है, ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। हम में से किसी पर ऐसी आजमाइश नहीं आई ना, छोटी मोटी आजमाइशें तो आती रहेगी। एक बात याद रखना, ये जिंदगी की जो गाड़ी है ना, ये मसाइल के पहियों पर ही चलती है। हमें बाज़-औक़ात किसी की गाड़ी, किसी का मकान, किसी का खूबसूरत चेहरा, किसी की मुस्कुराहट देखकर लगता है यार ये तो दुनिया का सबसे सुखी आदमी है। ऐसा नहीं, तो ये ना समझे कि सारा जहां जनाब सुखी है और मैं अकेला दुखी हूं, ऐसा नहीं होता। बल्कि हर इस जहां में तकरीबन हर बंदा ऐसा होता है जिसके साथ कोई ना कोई दुख लगा हुआ होता है, कोई ना कोई परेशानी है। किसी को माल की परेशानी, किसी को रोजगार की परेशानी, किसी को बीमारी लगी है, किसी को और टेंशन है। तो ये कभी भी ना सोचे कि मैं जिंदगी गुजारूंगा और कोई टेंशन नहीं आएगी। तैयार रहो इम्तिहान के लिए, इम्तिहान जरूर आना। अब कमाल ये है कि उस इम्तिहान में पास कौन होता है। हजरत इब्राहिम पर इम्तिहान आया, जबान पर सब्र है, शुक्र है, शिकवा नहीं है। अब क्या हुआ, आपका साल हाँ साल तक ये माहौल रहा। ये 2-4 महीने का प्रॉब्लम नहीं था, कई साल तक आप बीमार रहे। आपकी ज़ौजा जो है वो खिदमत करती रही। अच्छा, यहाँ एक गलत फहमी दूर कर दूं कि कुछ लोग ये कहते हैं, ये किताबों में पता नहीं कुछ किताबों में लिख दिया गया कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को माअल्लाह कोढ़ की बीमारी हो गई थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था, कोढ़ की बीमारी नहीं हुई थी, बल्कि ना कोढ़ हुआ ना निजाम हुआ। आपको जिस्म पर फोड़े फुंसियां जिनको कहते हैं, आबले निकल आए थे। क्योंकि कोढ़ की बीमारी वो होती है कि जिससे लोग नफरत या हकारत करते हैं। अल्लाह के किसी भी नबी को कभी भी कोई ऐसी बीमारी नहीं हुई जिसकी वजह से लोग उससे हकारत या नफरत करें या दूर भागें, क्योंकि अल्लाह ने इन नुफूस खुदसिया को, इन नेक बंदों को, इन मुंतखब शख्सियात को लोगों की हिदायत के लिए भेजा है। इनको कभी कोई ऐसी चीज नहीं हुई कि जिससे लोग घिन खाकर दूर भागें। तो ये बिल्कुल गलत है। अलबत्ता आपके जिस्म पर आबले थे, घोड़े थी, और अल्लाह अकबर, आप उस हाल में क्या रब से अर्ज करते थे? आप अर्ज करते थे, कुरान में ये अल्फाज मौजूद हैं, अन्नी मस्सनियद दुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन। तर्जुमा क्या है? मुझे तकलीफ पहुंची और तू सब मेहर वालों से बढ़कर मेहर वाला है, रहम करने वालों में सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। यानी अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज करते थे, या अल्लाह तकलीफ पहुंची है, रहम तूने करना है, तू अरहमुर राहिमीन है। जमाने से नहीं कहते थे। अब आपकी आजमाइश का वक्त पूरा होता है, दुआ करते रहे, इल्तिजा करते रहे, सब्र करते रहे। हुक्म हुआ कि अपना पांव जमीन पर मारो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पांव जमीन पर मारा तो जमीन से एक चश्मा फूट उठा। हुक्म इलाही से हुक्म दिया गया कि इस पानी से गुस्ल करो। आपने जब उस पानी से गुस्ल किया तो आपकी तमाम बीमारियां दूर हो गई। फिर आप 40 कदम चले, दोबारा जमीन पर कदम मारने का हुक्म दिया। कदम मारते ही एक और खूबसूरत लजीज ठंडे पानी का चश्मा नमूदार हुआ। पानी ठंडा, मीठा और लजीज था। आपने वो पानी पिया तो आपके बातिन में नूर ही नूर पैदा हो गया और आपको आला दर्जे की सेहत और नूरानियत हासिल हो गई। और सुनो, मेरा रब तो कादिर है ना, अल्लाह ताला ने आपकी वो सारी औलाद जो दब कर कई साल पहले मर गई थी, इंतकाल फरमा गए थे, अल्लाह ने उन तमाम औलाद को फिर जिंदा फरमा दिया।